बता रहे हैं आपसे अभी आप लोग के साथ तो जहाँ में भूकंप आता है या फ्लड आता है उसी में किस तरह से जो विक्टिम को रेस्क्यू करना है उसी के बारे में थोड़ा बहुत बताने के लिए आया हूँ। तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है, कोई भी आपदा आता है उसी में एनडीआरएफ तो पहुँचता ही है, अगर समय में पहुँचते थोड़ा समय भी लग सकता है। उसी के लिए सबसे पहले आप लोग नज़दीक में घर में या अपने गांव में कोई भी ऐसा घटना हो जाता है तो आप लोग खुद अपना साथी लोग को, अपना भाई बहन जो कोई भी हो उसको बचाने के लिए जो तरीका है उसी को बताने के लिए हम लोग यहाँ में आए हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। मान लो अभी हम तो अचानक जो अर्थक्वेक जो आता है उसमें आदमी लोग क्या करता है, वो ज़्यादा घबरा जाता है, वो घबरा के इधर उधर का दौड़ भाग शुरू हो जाता है। वो चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ करेगा उसी में और ज़्यादा खतरा है। उसी के लिए आप जिस समय जो अर्थक्वेक आ गया आप उसी जगह में रुक जाना है, बैठ जाना है और अपना चीज़ को कवर करके बैठ जाना है। मान लो अभी अच्छा क्लास स्कूल में क्लास चल रहा है, उसी टाइम में आपको भूकंप आ गया तो आप उसमें किस तरह से आपको बचाव करना है और दूसरों को कैसे बचाव करना है, और भूकंप जो कोई भी आदमी जो उसी में फंस जाता है उसको किस तरह से निकालना है, हम उसी से कार्रवाई शुरू करेंगे। तो दिखाते हैं अपना रेस्क्यू पार्टी जो है। आप जो भूकंप आ गया उसी समय में आप किस तरह से, आप भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। आपका क्लासरूम पे टेबल हो सकता है, डेस्क हो सकता है, बेंच कोई भी हो, उसी के नीचे में जाके आप घुटने का बल बैठ के अपना सिर को बचा के आप अपना सेफ्टी लेना है। और उसका अपना सेफ्टी अपना अंदर में जाने के बाद 7 तक गिनती करना है, 60 तक। क्योंकि 60 तक गिनती इसलिए किया जाता है, आज तक भूकंप जो है 1 मिनट से ज़्यादा 1 मिनट तक नहीं आया है। 1 मिनट से पहले भूकंप रुक जाएगा। अभी दिखा देंगे अपना रेस्क्यूअर किस तरह से टेबल के अंदर में जाना है, वो करना है। मान लीजिए हम लोग क्लास में है अभी, है ना, पढ़ाई कर रहा है, अचानक अगर भूकंप आ गया तो क्या करेगा? सबसे पहले अपना जो शरीर है ना, ये हेड है, ये हेड को बचाना है। ये बहुत सेंसिटिव है, इसमें अगर चोट लगेगा तो आदमी मतलब डेड भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है। इसीलिए अपना जो हेड है उसको बचाना है। बाकी हाथ पाँव टूटने से तो हम लोग ठीक हो जाता है। ठीक है, क्या करना है? तुरंत भागदौड़ नहीं करना है, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। आपको बचाना है कैसे? आप लोग ऐसे बैठ के पढ़ रहा था, अचानक आ गया तो कुछ नहीं करना है। आपके पास बेंच है, टेबल है, डेस्क है, उसका नीचे छुप जाना है। कैसे? मैं दिखा रहा हूँ पोजिशन, और इस पोजीशन में रुकना है। आपको शरीर को पूरा छोटा पोजीशन बना के टेबल का नीचे या डेस्क का नीचे, और काउंट करना है 1 से लेके 60, क्योंकि कोई भी भूकंप आता है तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं आता है, इसीलिए काउंट करना है। समझ गया? और इस पोजीशन में पकड़ना है। क्यों पकड़ना है? अगर भूकंप तो हिलते रहता है ना, आप पकड़ेगा नहीं तो गिर जाएगा। ये टेबल भी यहाँ से हट जाएगा, इसलिए किसी भी एक पाव को पकड़ के रखना है। ठीक है, और गिनती करना है मुंह में, मन में, दिल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 60। ठीक है, 60। तो उसके बाद क्या करना है? आप टेबल का नीचे से धीरे से निकलना है, किनारे जाना है। किनारे जाके जहाँ पर हमारा एग्जिट है, दरवाज़ा है, उधर से इस पोजीशन में आप निकल जाना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ दरवाज़ा है, आप ऐसे दीवार का किनारे गया और फिर एक एक करके निकल जाना है। निकालने का तरीका बता दिया। ये निकालने के बाद वो देख लीजिए, थोड़ा ध्यान में, उसी में बीच में भी आप लोग का स्टूडेंट सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करेगा, अपना रेस्क्यूअर आपको जो डेमो दे रहा है फिर आप लोग आके एक बार फिर आप लोग भी इसके लिए प्रैक्टिस भी करना है। ये जो अभी जो मान लो ये बिजली के अंदर में जो है कहीं से चोट लग के ये घायल हो गया, पड़ा हुआ है, उसको किस तरह से निकलना है हो सकता है। उसका ये शार्ट ट्रैक बोल के माना जाता है, नाम से रखा गया है उसका।
जिस जगह में जो लगाना स्पेस है उसी के हिसाब से आप बना के जाना है अंदर में। हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ शीशा काश होगा, शीशा या रेबल्स ये सब होगा ना, इसलिए हाथ नहीं लगाना है। हाथ को बसा तो आप छोटा पोजीशन में जाना है। जब उसका पास पहुँच गया तो विक्टिम के पास जाके पहले ये हाथ तो ऐसे रहेगा, मान लीजिए ये हाथ को पहले बांधना है, ठीक है। ये हाथ इसलिए बांधा है, जब खींचेगा हाथ नीचे में इधर उधर फैला होगा, जब खींचते समय जो वहाँ पे मरुआ पड़ा हुआ है नहीं तो शीशा टूटा हुआ है, उसी से वो चोट ज़्यादा ना लगे, उसी के लिए हाथ को पहला वो बांध के रखना है इसको। और उसका शरीर में जो बोतम साथ का बोतम लगा हुआ है तो बोतम को खोलना है। उस बोतम इसलिए खोला जाता है जहाँ पर बोतम लगा हुआ है मेरा, इसी से डायरेक्ट खींचेगा तो आपको गले में पूरा दबा सकता है। उसी के लिए थोड़ा सा स्पेस देना है इसका। वो जो कॉलर जो है अंदर की तरफ फोल्ड करो, अंदर की तरफ इसीलिए फोल्ड करेगा क्योंकि कपड़ा जो है थोड़ा पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, मगर कॉलर जो है थोड़ा मोटा है, उसको फोल्ड करके अंदर में रहेगा तो उसको वेट खींचने के लिए उसका ताकत मिल जाता है। उसको खींचने के लिए पकड़ने का तरीका देखो, वो हाथ से उसका सिर को भी सपोर्ट देना है, क्योंकि आप सीधा खींच के लेके आएगा तो उसका सिर जो है वो भी लग के आएगा, उसमें ज़्यादा और चोट लग सकता है। उसलिए ध्यान देना है, उसका सिर को भी बचाने के लिए बताना है। और वो खींच के किस तरह से निकाले, देखो पोजीशन देख लीजिएगा। ये खींचने का तरीका है, आप आराम से आदमी को खींच सकता है। और देखो एक दूसरा पाँव से ये क्या कर रहा है, पीछे में जो पड़ा हुआ मरुआ हो, जो कोई भी टूटा हुआ ग्लास हो, उसको साफ सफाई भी करके निकाल के आना है, क्योंकि वो साफ सफाई नहीं करेगा तो सीधा खींच के लेके आएगा, उसी से और ज़्यादा वो चोट लगेगा। ठीक है ना। रास्ता है ना, इसीलिए आप खड़ा होकर नहीं आ पाएगा। और हाथ नहीं टिकाना है, क्योंकि ये कांच वगैरह थोड़ा होगा, अपना हाथ काट जाएगा, इसलिए हाथ नहीं टिकाना है। लेकिन उसी पोजीशन में आना है। आगे क्या करना है, अभी सबसे पहले ना चेक करना है कोई नीचे चुनने वाला चीज कोई है, पत्थर सत्थर ये सब हो गया ना, साइड में देखना है। उसके बाद क्या करना है, आपके हाथ को बांधना है। हाथ को कैसे बांधना है, उसको हाथ को जो बांधने का जो तरीका है, इजी तरीका है। जो ऐसे तैसे जो गांव में तो अपना खुद जो गाँव तो लगा सकता है, मगर इजी तरीका एक है जो किस तरह से बांधा जाता है, जो आपका रूमाल से भी बांध सकता है, गमछा हो कोई भी हो, आपको पास में जो अवेलेबल होगा उसी से बांध सकता है। बटन खोल दो, कॉलर को अंदर की तरफ फोल्ड कर दो। ভিতৰত গেঞ্জিটো আছে না, শ্বাৰ্টটো গেঞ্জিটোৰ লগত ভিতৰত এডজাষ্ট কৰিব লাগে। তাৰপিছত ধৰিবলৈ অলপ देखो वहाँ से तो देखने में तो आसान लगे होगा, अभी आने के बाद वो खुद कर नहीं पा रहा है, इसलिए आप खुद करके प्रैक्टिस करेगा तब इसमें जो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखो इसको मेजर एक बार अपना पोजीशन से खिंचा के देख लो, अपना मर्जी से एक बार खींच के देख लो। हम पोजीशन नहीं बताएगा, उसी से हमने जो बताया गया पोजीशन से खींचना और अपना मर्जी से खींचना, वो अलग, इसी में कितना फर्क होता है वो पता चलेगा आपको। इसका सपोर्ट में सिर को रखना है। नहीं वो नहीं हटाना है, फिर ये ला पाव से पीछे ये शीशा को सफा करो। अगर लेवल्स वगैरह है ना, इसको साफ करना है। शीशा से लोहा से किबा से सफा करो। हाँ, आसानी हुआ कि नहीं हुआ, बस धक्का भी नहीं देना, धक्का नहीं देना। हाँ बस हो गया। छोटा पोजीशन बना के आप आ गया, उसके बाद जो विक्टिम का हाथ है वो बांधना है आपको।
चल सकता है जो विक्टिम अनकॉन्शियस है उसी के बारे के लिए हम बता रहे हैं। ये कपड़ा थोड़ा छोटा हो गया। ये देखो अभी आपने जो विक्टिम जो है ब्लैंकेट का अंदर में वो लेके आ गया, उसके बाद उसको किस तरह से खींचना है, वो पाँव के तरफ में किस लिए उसको बांधा गया है, क्योंकि आपने आगे खींचते समय जो विक्टिम जो वेट ज़्यादा हो जाएगा तो सिर्फ ब्लैंकेट आ जाएगा, वो नीचे पीछे की तरफ ये बांधेगा तो जो पीछे भी उसमें एक साथ लेके आएगा, उसी के लिए पीछे तरफ बांधेगा। वो भी ब्लैंकेट पकड़ के खींचते समय भी ध्यान देना है, उसके सिर को भी ज़मीन से उठाना है, वो लगड़ के नहीं आने के लिए कोशिश करना है इतना। ठीक है, ये होता है उसका भी इजी तरीका है। सबसे पहले उसको पाँव को फोल्ड करेंगे, इस तरह से उठाता है, देख लो। अब देना नहीं, आप नहीं देना। वो दोनों हाथ को क्रॉस करना है, क्रॉस करेगा वो झटके में खींच के निकालना है, उसको उठाना है। देखो उसको उठा दिया, उठाने के बाद वो किस तरह से दोनों हाथ को भी आगे में क्रॉस करके आप इतना दूर तक ये आसानी से ले जा सकता है। ऐसे आप ये तरीका को मालूम नहीं होगा तो आप उसको किस तरह से उठाएंगे। मैं अकेला ये तो अनकॉन्शियस है, मैं अकेला उसको उठा नहीं पाएगा बोल के उसको छोड़ देगा। इसीलिए उसको उठाने के लिए तरीका सिंपल तरीका है। आपके पास जो कोई सपोर्ट दो बंद, हाँ उसको पाँव को क्लोज करो, पूरा क्लोज करो नज़दीक तक। हाँ तो उसका हाथ को क्लोज पकड़ो, हाथ को क्लोज पकड़ना है। ये हाथ जहाँ पर जो है उसी तरह में घूमना है। आपने घूमने का किस तरह से घूमेगा, थोड़ा सा झुको, थोड़ा सा झुको। एक टांग उसका फ्रैक्चर हुआ है, उसको किस तरह से उठा के आपको जगह में ले जाना है। ये लॉक सिस्टम है। ये बोलता है 2 मेन 3 हैंड। एक हाथ इसलिए फ्री रखा है जो टूटा हुआ पाँव जो है वो सपोर्ट करके उठाने के लिए, पकड़ने के लिए। वो किस तरह से उठाना है ये भी इजी तरीका है। हाथ को कंधे में रखना है। छूटा हुआ टांग को पकड़ना है। कमर सीधा करो, कमर सीधा करो दोनों। ये भी इस तरीका से आराम से जो उसको आराम से इतना दूर तक आप ले जा सकते हैं। ठीक है, लिखा है इस तरफ ब्लॉक करना है। ये जब ये 2 में उसी समय में ये टेक्निक को इस्तेमाल करना है। ये आसान है, मतलब
ये उठाने के लिए ले जाने के लिए भी आसान है। और कोई विलिंग है? खून रोकने का 3 तरीका है, डायरेक्ट प्रेशर पॉइंट और एलिवेशन। डायरेक्ट प्रेशर का प्रेशर, मान लो उसका हाथ खून निकला हुआ है, खून रुका नहीं है, तो उसको खून जो निकला वही जगह को क्या करना है, आपको एक साफ कपड़ा जो है, वो चाहे रुमाल हो कपड़ा हो, उसी से जो खून निकला गया है वही जगह को दबा के रखना है। ये है मेडिकल लैंग्वेज में इसको गॉस पीस बोलता है, कॉटन का। आप लोगों के पास अगर नहीं होगा ना तो कॉटन का कोई भी गामछा हो या कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है, जिस जगह पे काटा है या सूट लगा है उसमें डायरेक्ट पेशाब करना है। ये एक हो गया डायरेक्ट प्रेशर। मान लीजिए यहाँ काटा है तो इसमें डायरेक्ट पेशाब है, ब्लड कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, बात नहीं करना है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। वो जी हो गया डायरेक्ट प्रेशर। उसके बाद प्रेशर पॉइंट मतलब कहाँ से आपको जो दर्द जो जाता है मेन चीज, उसी में भी आप दबा के प्रेशर कम करा सकता है। हमारा नर्व जो है, जो नर्व है, आर्टरी है, वेन से, इसी से तो ब्लड आना जाना होता है ना, तो वो जो आर्टरी है या वेन से उसको पकड़ना है, वो है प्रेशर पॉइंट। मान लीजिए इधर है, यहाँ कटा है, तो यहाँ से जो आर्टरी है या वेन, इसको पकड़ना है डायरेक्ट, तो जो ब्लड का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, इसमें कंट्रोल हो जाएगा ब्लड। और ये हो गया तीसरा है एलिवेशन। हाथ को उठा के रखना है, इसलिए क्योंकि अपना हाथ जो है उसी के पंप से, हाथ का जो पंप प्रेशर जो है उसी से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो आपका हाथ जो है ऊपर उठा के रखेगा, तो ऊपर उठाया तो हाथ जो है इतना प्रेशर दिया ऊपर होता हुआ चीज़ को इतना आपका प्रेशर कम कर देता है। ये हमारे पास तो ये कपड़ा, ये ट्रायंगुलर बैंडेज बना हुआ है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपका गमछा से भी और कपड़ा से भी जो उसी से भी आप ये चीज़ बैंडेज भी बना सकता है। देखो उसमें एक चीज़ है, बैंडेजिंग करते समय उसका कान और आँख जो है उसको बांधना नहीं, उसको फ्री छोड़ना। ठीक है, और ये सिर में भी चोट लगा हुआ है और हाथ में भी, पहले बता दिया था, उसका हाथ में भी चोट लगा हुआ है। हाथ में बैंडेजिंग किस तरह से करना है, हमने सिर्फ इतना तक का करना है, फांसे देना है, इतना ट्रीटमेंट हो, जो हॉस्पिटल वगैरह जब जाएगा उसका असली इलाज, असली ट्रीटमेंट वहाँ हो जाएगा। ये अपना खून जो निकला है उसको रोक। ये स्टेशन बैकबोर्ड नहीं है तो हम कैसे घर में तैयार करेंगे नया दूसरा स्टेशन? एक पेशेंट को एक दूसरा से तुरंत ले जाना है, जैसे रास्ते के किनारे एक्सीडेंट हो गया, उसको तुरंत ले जाना है आगे, सारा चीज़ हाथ पास ले जा सकते हैं ना। इसी वजह से हम तुरंत कैसे बनाएंगे स्टेशन? जैसे घर में कंबल है हमारे पास, इसी कंबल की मदद से हम लोग अभी स्टेशन बनाएंगे। ये क्या है? कंबल है, सबका घर में है।